आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th का पर्सनली 8.2 का प्रश्न नंबर 1 और 2 सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पर्सनली त्रिकोणमिति का जितना भी फार्मूला है सभी को मैं एक ही वीडियो में बताया था। उस फार्मूला को आप ज़रूर देखें ताकि आपको 8.4 बनाने में किसी प्रकार का कहीं भी आपका प्रॉब्लम ना हो। फार्मूला से आपको आपका ऑब्जेक्टिव में से पूछा जा सकता है या प्रॉब्लम बनाने में इसमें फार्मूला का यूज भी किया जा सकता है। तो देखिए प्रश्न नंबर आपका 1 दिया गया है कि त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब साइन ए, सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। क्या आपसे बोला कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। और 2 नंबर आपका सवाल दिया है कि एंगल ए व अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। तो हम लोग प्रश्न नंबर 1 को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन 1 आपको क्या बोला है कि साइन ए, सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले हम लोग साइन ए को बदलते हैं, साइन ए को कच्चे के टर्म में बदलना है, कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, फार्मूला याद रखें, हम फार्मूला आपको बताते चलेंगे, आप फार्मूला याद करते चलिएगा। हम जानते हैं कि साइन देखें जब साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। क्या आप जानते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, जब यहाँ दोनों जगह पर लेंगे तो थीटा क्या लेंगे, समान लेंगे। जब थीटा लिए हैं और यहाँ पर ए लेंगे तो यहाँ पर भी ए लेंगे, अगर यहाँ बी लेंगे तो यहाँ पर भी बी लेंगे। तो देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, तो साइन ए है तो हम लोग ए लेके चलते हैं। तो साइन ए इक्वल टू जब कॉसेक इंटू में है तो आपको डिवाइड में जाएगा, तो कॉसेक जब ए लिए तो यहाँ पर भी ए, तो साइन ए इक्वल टू लिख सकते हैं 1/कॉसेक ए, तो इसको लिख दीजिए 1/कॉसेक ए। तो ये तो आपका कॉसेक के रूप में आया, लेकिन आपको कॉसेक के रूप में नहीं बदलना है, आपको कॉट ए के रूप में बदलना है। तो एक फार्मूला और आप जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। क्या ये जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 माइनस में कॉट स्क्वायर, तो प्लस में कॉट स्क्वायर लिख सकते हैं कि ना, आराम से लिख सकते हैं। जब इस पर से स्क्वायर हटाइएगा, जब इस पर से स्क्वायर हटाइएगा तो इधर आके क्या होगा, रूट बन जाएगा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो कॉसेक स्क्वायर ए के जब इसको स्क्वायर हटा दीजिए तो कॉसेक ए इक्वल टू हो सकता है √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो देखिए 1 बटा कॉसेक ए के जगह पर क्या लिख सकते हैं, कॉसेक ए के जगह पर लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो साइन ए को कच्चे के टर्म में बदल दिए हम लोग, कॉट के रूप में बदल दिए कि 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो आपका यही वाला आंसर हो गया। अब देखिए सेक ए को कॉट ए के रूप में बदलना है, तो सेक ए को बदलना है, तो सेक ए को कॉट ए के रूप में बदलना है। तो हम एक फार्मूला जानते हैं, फार्मूला हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। क्या जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। क्या आपको बोले कि सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 है तो 1 माइनस में टैन स्क्वायर, इधर है तो प्लस में टैन स्क्वायर। इसमें से भी हम लोग स्क्वायर हटाएंगे, तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, रूट चढ़ेगा, तो 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। तो सेक ए बराबर लिख सकते हैं हम लोग √1 प्लस टैन स्क्वायर ए। तो इतना तो लिख सकते हैं, लेकिन अब ये आपको टैन के रूप में है, ये आपको टैन के रूप में नहीं छोड़ना है, आपको कॉट ए के पदों में मतलब कि इसको बदलना है। तो एक और फार्मूला आप जानते हैं कि टैन थीटा ये जानते हैं, देखिए टैन थीटा फार्मूला देखते चलिए कि टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है। टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, तो टैन थीटा बराबर लिख सकते हैं हम लोग, टैन थीटा बराबर लिख सकते हैं 1/इंटू कॉट थीटा। तो इक्वल टू इधर आएगा तो बटा में जाएगा कॉट थीटा। तो टैन थीटा का जब हम लिख सकते हैं 1/कॉट थीटा, तो यहाँ अगर हम लोग टैन ए लेंगे तो यहाँ पर भी आपका क्या आएगा, कॉट ए आएगा। तो टैन ए के जब इतना लिख सकते हैं, तो देखिए √1 प्लस, देखिए टैन ए, तो टैन ए के जब क्या लिख सकते हैं, टैन ए के जब हम लिख सकते हैं 1/कॉट ए, तो 1/कॉट ए।
अब देखिए इस पर स्क्वायर है तो हम लोग इस पर क्या लिए, इस पर स्क्वायर लगा लिए। जब इस पर स्क्वायर लगा तो देखिए रूट अंडर 1 प्लस, तो स्क्वायर जो है तो स्क्वायर ऊपर भी चढ़ेगा, स्क्वायर नीचे भी आएगा। हम लोग जानते हैं कि अगर ए बटे बी का स्क्वायर है तो स्क्वायर ए पर भी और स्क्वायर बी पर भी। तो देखिए 1 पर स्क्वायर जाएगा तो 1 और नीचे आपका आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए। इसके नीचे कुछ नहीं, तो इसको थोड़ा और सॉल्व कीजिए। जब सॉल्व कीजिएगा तो 1 और कॉट स्क्वायर के एलसीएम लीजिएगा तो कॉट स्क्वायर ए। इसके नीचे नहीं तो इधर ऊपर आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कॉट स्क्वायर ए प्लस में 1। तो देखिए इसको लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, कॉट स्क्वायर देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर के एलसीएम में तो कॉट स्क्वायर ऊपर ही गुना हो गया था कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए नीचे आपका कॉट स्क्वायर ए है, जब इसको रूट से बाहर करेंगे तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर से रूट बाहर हो जाएगा। मतलब कि जब दो रूट के अंदर कैसे रहता है, अगर ए इंटू ए रहे, या इसको लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर, तो इसमें से क्या होता है एक ए बाहर हो जाएगा। उसी प्रकार कॉट स्क्वायर ए जब रूट में है तो कॉट कै गो है, कॉट 2 गो है, तो एक कॉट आपका बाहर हो गया। तो यही आपका कॉट ए के रूप में बदलना था, तो हम लोग कॉट ए के रूप में बदल लिए। अब देखिए आपको बदलना है tan ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब कि 3 नंबर आपका है कि tan ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो फार्मूला आपको बताया ना कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इजकल टू 1, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इजकल टू 1। तो tan थीटा इजकल लिख सकते हैं 1 बटे कॉट थीटा। अगर दोनों जगह पर थीटा लिए हैं तो थीटा लिए, अगर दोनों जगह पर ए लेंगे तो ए ले हो जाएगा। तो tan ए इजकल टू 1 बटे कॉट ए। तो tan ए इजकल टू 1 बटे कॉट ए, तो ये आपका कॉट ए के रूप में बदल गया। तो आपका प्रश्न नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है। फार्मूला जरूर याद रखें इसमें, क्योंकि इसमें फार्मूला ही सबसे मेन है। बिना फार्मूला आपसे किसी भी प्रकार का सवाल आपसे नहीं बन सकता है। तो आपको यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट होता है। आप सेकेंड नंबर सवाल देखें। सेकेंड नंबर आपको सवाल में बोला है कि एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, क्या आपसे बोला है कि एंगल ए वे अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में लिखिए। तो एंगल ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात आप जानते हैं कि कौन कौन होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या 6 होता है, जिसमें एक साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट, ये आप 6 होता है। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट था। देखिए एंगल ए के लिए बोला है तो सब में एंगल ए लेके चलेंगे। मतलब एंगल मतलब क्या, थीटा काम करेगा। तो सेक ए, कॉस ए, टैन ए, कॉसेक ए, सेक ए और कॉट ए। तो आपको सेक ए के पदों में बदलना है। तो इसको तो आपको नहीं बदलना होगा, केवल आपको साइन, कॉस, टेन, कॉसेक और कॉट को बदलना होगा। तो किस फोटो में बदलना होगा, तो सेक ए के पदों में व्यक्त करना होगा। तो सेम आपका प्रश्न नंबर 1 जैसा ही 2 है, केवल इसमें आपको 3 दिया था। इसमें आपका पूरा का पूरा जितना त्रिकोणमितीय अनुपात सभी को बदलना है। तो देखिए सबसे पहले हम साइन को बदलते हैं, उसके बाद कॉस को बदलेंगे, टैन को, कॉसेक और कॉट को। तो साइन ए को कॉस के रूप में बदलना है, सेक ए के रूप में बदलना है। तो सेक ए के रूप में, तो इसमें आपको फार्मूला भी हम बताएंगे, फार्मूला बताते चलेंगे, आप याद करते चलिएगा। साइन ए, तो एक फार्मूला आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 होता है। कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 होता है। तो साइन थीटा नहीं, तो इसको साइन के रूप में क्या लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, तो प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। जब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा, तो साइन थीटा इजकल टू रूट अंडर 1 प्लस कॉट नहीं है, कॉस है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो इतना लिख सकते हैं। तो देखिए साइन ए, तो साइन ए के जगह पर क्या लिख सकते हैं कि रूट अंडर 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। जब यहाँ पर ए है तो यहाँ पर भी ए होगा। तो देखिए ए फोटो तो आपको कॉस के रूप में आया है, या आपको कॉस के रूप में, लेकिन आपको लाना है सेक के रूप में, आपको कच्ची के रूप में लाना है सेक के रूप में। तो एक फार्मूला और हम लोग जानते हैं कि कॉस ए इंटू सेक ए इजकल टू 1। क्या जानते हैं कि कॉस ए इंटू सेक ए इंटू 1, या कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इजकल टू 1। तो दोनों जगह पर थीटा समान लेंगे। तो कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉस ए बराबर हम लिख सकते हैं, इंटू में है तो आपका डिवाइड में जाएगा। तो कॉस ए बराबर लिख सकते हैं 1 बटे सेक है। तो देखिए
यहाँ पर आप लिखिए, तो 1 प्लस कॉस ए, तो कॉस ए के जगह पर लिख सकते हैं 1 बटे सेक ए। तो इसमें स्क्वायर है तो हम लोग भी इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग भी स्क्वायर लगा देंगे। तो इक्वल टू, अब देखिए 1 प्लस, तो आपको बताएं कि अगर ए बटे बी का अगर होल स्क्वायर है तो स्क्वायर आपका ए पर भी जाएगा और स्क्वायर आपका बी पर भी जाएगा। यदि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो स्क्वायर आपका ए पर भी और स्क्वायर आपका बी पर भी। तो देखिए 1 बटे सेक ए का होल स्क्वायर, तो 1 पर भी स्क्वायर, इतना पर भी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और नीचे आपका सेक स्क्वायर ए आ जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं कि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 1 और सेक ए का एलसीएम लेंगे तो आपका सेक स्क्वायर ए। तो इसके नीचे नहीं है तो इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर आपका गुना हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर ए प्लस इसके नीचे है तो कट जाएगा तो आपका 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या करते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और नीचे आपका क्या आएगा, नीचे आपका देखिए सेक स्क्वायर ए, तो इसको अगर रूट से बाहर करेंगे तो सेक ए हो जाएगा। जैसे इस प्रकार अगर हो गया, यदि ए और नीचे आपका बी स्क्वायर, तो इस प्रकार लिख सकते हैं ना, इस प्रकार लिखिएगा और नीचे भी आपका इस प्रकार से लिखिएगा, ए बटे बी स्क्वायर का रूट, तो ए पर भी रूट और नीचे भी रूट, तो ऊपर रूट लगा दिए नीचे रूट, तो ऊपर तो आपका रूट रहबे करेगा ए और नीचे आपका बी स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो आपका नीचे बी होगा। सेम उसी प्रकार का प्रोसेस है कि सेक स्क्वायर आपका प्लस में ना है, 1 मिनट देख लेते हैं, आपका 1 प्लस में देखिए यहाँ पर इससे आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है कि आपको फार्मूला बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा तो 1 आप प्लस में कॉस स्क्वायर इक्वल टू इधर ले जाएगा तो आपका माइनस में होगा। थोड़ा मिस्टेक हो गया है, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा को छोड़िएगा तब प्लस में कॉस स्क्वायर, तो इधर आएगा तो आपका माइनस में, तो साइन थीटा का जब लिख सकते हैं √1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो क्या कीजिए यहाँ पर ही आपको माइनस चिन्ह चेंज कर दीजिए और कहीं भी आपका प्रॉब्लम नहीं, तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा और यहाँ तो आपका माइनस आएगा कि √, तो इसको क्या लिख से हम लोग कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे सेक ए, आपका यही क्या हुआ, यही आपको आंसर हो गया। आपको क्या बोला था कि सेक ए के पदों में ज्ञात कीजिए, तो हम लोग साइन को बदल लिए, अब क्या बदलेंगे, कॉस को बदलेंगे, तो कॉस 2 नंबर तक सेक कॉस को बदलिएगा, तो कॉस ए को बदलिएगा, तो आपको फार्मूला बताएं कि कॉस ए इंटू सेक ए इक्वल टू 1, तो कॉस ए बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉस ए इक्वल टू 1 बटे सेक ए, तो कॉस ए इक्वल टू लिख सकते हैं 1 बटे सेक ए, तो आपको इतना पर ही हो गया आंसर। 3 नंबर देखिए, 3 नंबर में आपको बदलना है कि साइन को बदल लिए, कॉस को बदल लिया, आपको टैन के बदलना है, तो टैन ए को बदलना है आपको, तो टैन ए को बदलना है। तो एक फार्मूला आप जानते हैं, क्या फार्मूला, नीचे हम लोग दिखा देते, देख लीजिए आप बगल में देखिए, फार्मूला आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, कि सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो सेक स्क्वायर तो टैन है ना, तो टैन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, क्या हम लोग करते हैं कि टैन स्क्वायर ए को इधर ले जाते हैं, इक्वल टू के इधर ले जाएंगे और 1 आपको है जो प्लस में, इसको इधर लेंगे तो इसको ले जाएंगे प्लस में हो जाएगा और इसको लेंगे तो माइनस में होगा, तो इसको ले जाएंगे तो टैन स्क्वायर ए इक्वल टू इधर ले आएंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो आप कोई फार्मूला को याद रखिएगा कि सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो टैन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो टैन ए, तो देखिए जब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो टैन ए के जब इतना लिख सकते हैं ना, तो टैन ए के जब हम लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो सेक ए के रूप में बदलना था, तो यही आपको आंसर हो जाएगा। तो देखिए साइन बदल लिए, कॉस बदल लिए, टैन बदल लिए, अब किसी को बदलना है, कॉसेक के, तो 4 नंबर तक कॉसेक के बदलना है। तो एक बात जानते हैं कि कॉसेक बराबर होता है, देखिए साइन थीटा, फार्मूला इसमें बहुत सारा आपको याद रखना होगा कि साइन ए इंटू कॉसेक ए इक्वल टू 1, कि साइन ए इंटू कॉसेक, साइन ए इंटू कॉसेक ए इक्वल टू 1, तो कॉसेक ए है तो कॉसेक ए बराबर क्या लिख सकते हैं कि कॉसेक ए इक्वल टू लिख सकते हैं 1 बटा साइन आपका इंटू में तो आपका डिवाइड में जाएगा,
कि साइन ए इंटू कॉसेक ए इजकल टू 1, तो कॉसेक ए इजकल टू 1/sin ए। तो कॉसेक ए के जब लिख सकते हैं हम लोग 1/sin ए। तो देखिए हम लोग साइन का निकाल चुके हैं, साइन का हम लोग क्या निकाले थे कि साइन ए, तो साइन ए को सेक के रूप में क्या निकाले थे हम लोग, निकाले थे 1/√सेक ए, सेक स्क्वायर ए -1, और नीचे आपका क्या था, नीचे आपका सेक था। तो देखिए आपका मेन बटा ये है। फिर से बताते हैं कि कॉसेक ए इजकल टू 1/sin ए तो लिख सकते हैं। तो साइन ए के हम लोग निकाल चुके हैं, तो साइन ए के जब हम निकाले तो आपका फाइनल में आया था कि √सेक² ए -1, और नीचे आपका सेक है। तो साइन ए के जब इतना लिखते हैं, अब देखिए आपका मेन बटा ए है, तो ऊपर वाला को इसी प्रकार लिखेंगे और नीचे वाला क्या होता है, नीचे वाला आपका पलट जाता है। तो सेक ए और नीचे आपका हो जाएगा कि सेक² ए -1। इसको थोड़ा और लिख दीजिए कि सेक ए बटा सेक² ए -1। आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो जो आपका साइन के मान होगा वही मान कॉसेक के होगा, केवल साइन का मान को क्या करना है, पलट देना है। आप डायरेक्ट साइन है तो कॉसेक लिख के डायरेक्ट इतना को पलट के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आपका साइन कॉस टेन और कॉसेक हो गया, तो सेक के तो नहीं बदला, कॉट को बदलना है। तो कॉट को बदलिए, तो कॉट ए को क्या चीज़ के रूप में बदलना है, कॉट ए को बदलना है आपको सेक के रूप में। तो एक फार्मूला बताया ना कि फार्मूला देखिए, फिर से देखिए कि कॉट है तो tan ए इंटू कॉट ए इजकल टू 1, tan ए इंटू कॉट ए इजकल टू 1, दैट कॉट ए। तो कॉट ए इजकल टू लिख सकते हैं 1/tan ए, tan ए इंटू कॉट ए इजकल टू 1, तो कॉट ए इजकल टू 1/tan ए, तो 1/tan ए। तो tan ए का तो निकाल चुके हैं, tan ए कहाँ निकाले, tan ए को निकाले थे 1/√सेक², tan ए को निकाले थे हम लोग √सेक² ए -1। तो देखिए 1/tan ए को क्या निकाले थे, tan ए को यहाँ से देख के लिख दीजिए कि सेक² ए -1। तो यही आपका क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया। तो हम लोग साइन कॉस टेन सेक और कॉट को हम लोग सेक के रूप में बदल चुके हैं। जाते जाते हम लोग को फिर से कहें कि आपको फार्मूला ज़रूर से ज़रूर याद कीजिए। मैं एक फार्मूला का स्पेशल वीडियो बनाया था, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक हम दे देंगे, आप कृपया जाके वहाँ से याद कर सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।